सुबह के 5 बजे हैं। मुंबई की नींद अभी टूटी भी नहीं और उस सोई हुई नगरी के बीच एक जगह ऐसी भी है जो कभी सोती ही नहीं, जहां रोशनी जाने से पहले अंधेरा आ जाती है, जख्म भरने से पहले नए जख्म लग जाते हैं, जहां हर गली एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है अपना दर्द, अपना गर्व। इस शहर से गुजरना मतलब जिंदगी के असली रंगों को महसूस करना है। सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ 10 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या वाला यह शहर न सिर्फ इंडिया का बाकी पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। धारावी एक ऐसी जगह जहां मंदिर और मस्जिद एक ही गली में मिलते हैं, जहां फैक्ट्री के मालिक और उसके कामगार दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, जहां कोई प्लास्टिक से कारोबार करता है तो कोई प्लास्टिक के टुकड़ों को जिंदगी का सहारा बना रहा होता है। यहाँ के हर लोग अच्छे हैं और यहाँ की हर एक चीज अच्छी है, पर एक चीज अच्छी नहीं है, वो है इनकी घरें। कमरा है धारावी का, 6x6 इसकी लेंथ है, नीचे ब्रेथ है और इसी घर में, इसी कमरे में पूरे घुटने तक पानी भर जाता है। कभी कभी नहीं, हर रोज। और ये पानी साफ पानी नहीं है, गटर का गंदा पानी है जिसमें सारा कूड़ा भरा हुआ होता है। दूसरे के घर पे मेरे बच्चे को रखना पड़ा। मेरा घर नहीं था, पूरा पानी भरा था। घर के अंदर 10 लोगों का रहना और बाहर ना तो सफाई की कोई ठीक व्यवस्था और ना ही बहते पानी के लिए ढंग की नालियों का होना, यह सब हमें यह दिखलाती है कि धारावी में जिंदगी कितना मुश्किल है। लोग हर रोज इन्हीं नालियों से गुजरते हैं और इन्हीं गंदी नालियों से गुजरती है एक पतली सी पाइप जो घर तक न सिर्फ पानी पहुंचाती है बल्कि बीमारियां भी साथ लाती है। और यहाँ के बीमार व्यक्तियों को हॉस्पिटल ले जाना भी आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ की गलियां इतनी पतली होती है कि एक साथ 2 लोगों का चलना भी संभव नहीं है। कई बार तो मरे हुए लोगों की अर्थी तक को बाहर ले जाने में दम छूट जाता है। अगर कोई मर गया इधर पे तो मैयत बाहर नहीं जा सकते, ऐसा इधर की जिंदगी है। पर धारावी हमेशा से ऐसा तो होगी नहीं। 1850 जब मुंबई को बम्बई कहा जाता था, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल महानगर बन रहा था। बंदरगाह से आती आवाजें, रेल की पटरियों पर दौड़ते हुए मजदूर और कोलाबा से दादर तक फैली हुई इमारतें, यह सर भारत के सपनों की राजधानी बन रही थी। इसी दौरान देश के कई हिस्सों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल जैसे शहर से गरीब मजदूर लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं बम्बई की ओर। वे लोग जैसे तैसे बम्बई पहुँच तो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश होती है जहाँ कम से कम खर्चा में गुजारा किया जा सके। और तब उन लोगों को सबसे अच्छा ऑप्शन दिखता है धारावी, जहाँ वो छोटी सी टीन की झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। ऐसे ही धारावी में लोगों का प्लान बढ़ता गया और धारावी में रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई और आज धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाली स्लम बन गई है, जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले स्टेट बिहार से 300 गुना ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस भीड़, गर्मी और तंग गलियों को देखकर धारावी को सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी वाला स्लम समझने की गलती कर देता है। उनको मैं बता दूं, इंडियन इकोनॉमी में धारावी का योगदान $1 बिलियन से भी ऊपर है। यहाँ हर रोज 20,000 से भी ज्यादा छोटे उद्योग चलते हैं, जिसमें लेदर इंडस्ट्री, रिसाइकल, टेक्सटाइल, पोएट्री और भी कई सारे उद्योग शामिल है। धारावी रिसाइकल का सबसे बड़ा हब है। मुंबई का 60% प्लास्टिक वेस्ट धारावी में ही रिसाइकल किया जाता है। धारावी में बनाई गई लेदर की बैग, बेल्ट और जैकेट इतना अच्छा होता है कि इसे इटली, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में खूब पसंद किया जाता है। यहाँ के कई उद्योग तो बस एक सिंगल रूम के अंदर ही चलते हैं। इसी वजह से यहाँ के एम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 75% है और यहाँ लोगों की मंथली इनकम 25 से 30 हजार तक होती है। लेकिन ये मुंबई जैसी सपनों के शहर के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। यहाँ की सबसे ज्यादा सस्ती 6x6 की एक कमरे का किराया भी 6,000 रुपया होता है। एक पल के लिए सोच कर देखिए, 1400 लोगों पर सिर्फ एक शौचालय, पानी के लिए घंटों तक इंतजार करना और बारिश में वो टीन की छतों से पानी टपकना कैसे उनके जिंदगी को झकझोर कर रख देती होगी। लेकिन अब ये कहानी बदलने जा रही है। जहाँ अभी धारावी में हमें झुग्गी झोपड़ी देखने को मिल रही है, वहाँ अगले कुछ सालों में बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेगी और यह सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि हकीकत बन रही है। धारावी रीडेवलपमेंट का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन अब यह क्या है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? क्या यह कोई सरकारी प्रोजेक्ट है या फिर ये भी कोई रीडेवलपमेंट के नाम पर एक चंदा धंधा है? और क्या सच में इस प्रोग्राम से धारावी में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदलने वाली है या फिर ये भी सोच समझ कर बनाया गया एक चाल है इन गरीब मजदूरों को यहाँ से भगाने के लिए?